हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो हम अभी सर्वोदय लीला देख रहे हैं, जिसमें ब्रह्मदेव ने सारे जो गोप बालक थे, जो प्रभु के साथ थे और बछड़े थे, उनका अपहरण करके वो ब्रह्मलोक में लेके गए और उनको वहाँ रखा 1 साल तक। और फिर उनको ऐसा प्रश्न पड़ा कि देखने को जाते हैं कि क्या हो गया है अभी धरती पर इन बालकों के बिना और इन बछड़ों के बिना। तो जब उन्होंने आके देखा तो सब कुछ पूर्ववत ही चल रहा था। श्री कृष्ण उन गोप बालकों के साथ खेल रहे थे, बछड़े भी थे। और फिर उनको संभ्रम हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बच्चे और बछड़े सच है या वो है सच है जो मैंने अपने साथ ब्रह्मलोक में मैं लेके गया हूँ। क्योंकि फिर उन्होंने जब देखा अंतर्दृष्टि से, तो उनको देखने को हुआ कि वो जो सारे बछड़े थे और गोप बालक थे, वो श्री कृष्ण के ही रूप में थे। और मतलब श्री कृष्ण ने ही उनका रूप लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने इनको जो मतलब प्राप्ति, मतलब उनको तैयार किया था, वो अपने संकल्प से तैयार किया था। जैसे द्रौपदी माता के लिए जो साड़ियाँ भगवान ने की, वो उनके संकल्प मात्र से ही निर्माण हुई थी, वो किसी मिल से नहीं आई थी। तो इस तरीके से भगवान खाली संकल्प करते हैं और वो चीज़ तैयार हो जाती है। तो ऐसी भगवान स्वयं आनंद रूप है, और इसीलिए जो कुछ भी वो तैयार करते हैं वो सब आनंद रूप होता है, पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ होता है। और उसके विपरीत ये जो ब्रह्मा जी है, वो सब सृष्टि जो निर्माण करते हैं, वो पंच महाभौतिक महाभूतों से सारी सृष्टि निर्मित होती है। तो इस तरीके से ये अलग होता है। और फिर ये ब्रह्मदेव को ऐसे लगा कि वो वापस उन्होंने सोचा कि अभी मुझे जाना चाहिए, और वो अपने लोक में पधारे। उसके पहले ही भगवान ने एक ऐसे की एक युक्ति की, और वो गए ब्रह्मलोक में। और उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी के स्थान पर वो ब्रह्मा जी बनकर बैठे, और उन्होंने सेवकों को कहा कि एक नकली ब्रह्मा जी इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो घर आते हैं तो उनके अच्छे से मरम्मत करना। तो ब्रह्मा जी यहाँ विचार करते करते पधारे, और फिर उनके जो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी कि ब्रह्मा जी आप कैसे हो सकते हैं, आप तो नकली ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा तो राजप्रासाद में बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने अभी ध्यान किया, और फिर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण यानी कि नारायण ही वहाँ पर उनकी गद्दी पर बैठे हुए हैं। और फिर वो एकदम उनको बुरा लगा, और उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया और उनसे क्षमा याचना भी करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं कि आपके सिर पर मोर का मुकुट है, और आपका ये जो गोप बालक वेश है बड़ा ही अनोखा है, गले में आपके गुंज की माला है, वनमाला है, और कानों में गुंज की कंठ ये कान में पहने हुए है, कुंडल है। और फिर आपने आपने अपने कमर में बांसुरी बांधी हुई है, और हाथ में ऐसे दही का कोर है, आपके दही और चावल का कोर है। तो इस तरीके से एक सुंदर छवि है आपकी। और फिर उन्होंने ऐसे कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए जो भी मैंने आपके साथ किया, क्योंकि जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चा जो उसके पेट में होता है, उसके लत्ता प्रहार से जैसे उसे दुख नहीं होता, बल्कि वो खुशी ही होती है उसे, उसी तरह से आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर प्रभु ने मतलब उनको क्षमा नहीं की, उन्होंने इतनी स्तुति की, फिर भी वो चुप ही बैठे रहे। उसका कारण यह था कि भगवान जो होते हैं किसी मतलब ये ब्रह्मदेव ने क्या किया था, जब छोटे बच्चे गोप बालक खाना खा रहे थे और उनके खाने में उन्होंने विक्षेप डाल के उनका अपहरण किया था। और प्रभु बिल्कुल क्षमा नहीं करते उन लोगों को जो किसी के खाने में भोजन में विक्षेप डालते हैं, और नींद में भी विक्षेप डालते हैं, क्योंकि किसी के नींद में विक्षेप डालना, भोजन प्राप्त करते समय विक्षेप डालना एक बड़ा ही पाप कहा जाता है। तो इस तरीके से भगवान ये ब्रह्मा जी जो थे, उनकी जो ये लीला है उसको कहा जाता है सर्वोदय लीला। श्रीधर स्वामी ने उसको सर्वोदय लीला कहा है, क्योंकि इस लीला में क्या हुआ कि प्रभु ने सारे गोप बालकों का और बछड़ों का रूप धारण किया था। इसीलिए जो गैया थी गोकुल की, उनको उन्होंने जो दूध पिलाया छोटे उनके बछड़ों को, वो पूरा 1 साल जो था, मतलब भगवान से ही उनका संबंध हो गया था, इसलिए वो बहुत आनंदित होती थी। और जो बछड़े दूध नहीं पीते थे वो भी पीने लगे थे, और इस तरीके से गैया और बछड़े सब कोई आनंदित थे उस समय।
और वैसे ही जो गोपियाँ थी वो भी उनके जो गोप बालक थे वो प्रभु के रूप में ही थे, मतलब प्रभु ही उनके रूप बने थे, इसलिए उनको भी आनंद दिया। तो इस लीला में प्रभु ने गोप बालकों को आनंद दिया है और बछड़ों को भी आनंद दिया है, गैयों को भी आनंद दिया है और गोपियों को भी आनंद दिया है, इसलिए सर्व को उन्होंने आनंद दिया है। इसीलिए इस लीला को सर्वोदय लीला कहा गया है। तो इस तरीके से ये लीला प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये लीला संपन्न की। हरे कृष्ण।